बिहार की सियासत में चिलचिलाती धूप से भी ज्यादा तपिश पैदा हो चुकी है। मुद्दा अब सिर्फ नीतियों का नहीं रहा, मुद्दा अब खजाने, सुरक्षा, बंगले और बयानबाजी के ऊपर स्तर तक जा चुका है, जहां मर्यादा की लाइनें धुंधली पड़ती जा रही हैं। दिल्ली से पटना लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है और इन सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने के लिए लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ आरोप तक नहीं है। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला और उन्हें चीफ मिनिस्टर की जगह है चीफ मिनिस्टर कह दिया। पलटवार में भी देर नहीं लगी। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने मोर्चा संभाला और सीधे तेजस्वी की शिक्षा पर पलटवार करते हुए कहा कि 9वीं फेल को क्या ज्ञान है, वो क्या कहेंगे। लेकिन इस जुबानी जंग के बीच ग्राउंड जीरो की तस्वीर हैरान करने वाली। 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा है। सुरक्षा लेने से लालू परिवार ने इनकार कर दिया है और सुरक्षा कर्मी इस भीषण गर्मी में पेड़ के नीचे और नाले के ऊपर वक्त काट रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि राबड़ी देवी अपना सारा सामान और गौशाला का गोधन गोला रोड शिफ्ट कर रही हैं और जल्द ही बंगला खाली हो सकता है। आरजेडी सांसद मीसा भारती पूछ रही हैं कि जो रेल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी सुरक्षा हटाकर और बंगला खाली करवाकर सरकार कौन सा विकास कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार की जनता के बुनियादी मुद्दों को छोड़कर पूरी सियासत सिर्फ बंगले और सुरक्षा पर सिमट गई? क्या बयानों का स्तर चीफ से चीफ और ज्ञान से 9वीं फेल तक आकर बेहद व्यक्तिगत हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, ध्यान भटकाने की राजनीति कौन कर रहा है, सरकार या विपक्ष? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। बंगला और सुरक्षा की लड़ाई क्या वाकई चीप हो गई? लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। बिहार में बंगले पर तेज हुई सियासत, सुरक्षा परिवार पलटवार तक पहुंची और अब चीफ स्तर तक पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। लेकिन तेजस्वी यादव को सरकार की ओर से राबड़ी देवी को भेजे गए 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस और लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती का फरमान इतना खराब लगा कि उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी के लिए विवादित शब्द के इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। He is not a chief minister, he is a chief minister. तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने पलटवार किया। विजेंद्र यादव ने कहा, 9वीं फेल को क्या ज्ञान है? तो क्या कहेगा, आप ही बताइए क्या कहेगा। विरोधी जो मन बोलता है, 9वां फेल लड़का है तो उसको क्या ज्ञान है कौन सब का इस्तेमाल कर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का असर एक बार फिर से चर्चा में है और बार पलटवार का दौर तेज है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सीएम सम्राट चौधरी के लिए कहा है, उस शब्द का इस्तेमाल हम कर भी नहीं सकते, लेकिन नेताओं को एक सलाह जरूर दे सकते हैं कि कुछ भी बोलते समय कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल तो जरूर रखें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत मुद्दों पर होती है और मुद्दे अच्छी भाषा में भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन जब मामला चीफ मिनिस्टर और फिर 9वीं फेल तक चला जाए तो फिर इस पर कई सवाल उठेंगे। मसलन आज पूछेंगे कि तेजस्वी ने सीएम सम्राट पर निजी हमला क्यों किया? क्या तेजस्वी की चीफ मिनिस्टर वाली भाषा ठीक है, सही है, दुरुस्त है? क्या राजनीति में चीफ भाषा नया ट्रेंड सेट कर रही है? क्या गाली गलौज से जनता के जो असली मुद्दे हैं वो सुलझेंगे? बयानों में बार बार मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है वो क्यों टूट जाती है?
तो चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से अनामिका सिंह पटेल और जेडीयू से महेश दास जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से आरजू खान और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजू खान जी आपसे, ये सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये तेजस्वी यादव की कोई पर्सनल खुंदस है उनसे, या फिर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब उन्होंने देखा, उनको उम्मीद भी नहीं थी कि नीतीश कुमार छोड़कर चले जाएंगे और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो जलन है? ये जो भाषा बार बार उनके खिलाफ बिगड़ जाती है, अब तो वो एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं और हम सबका दायित्व है कि उनका सम्मान करें, कम से कम उस पद का सम्मान करें। ये भाषा क्यों बार बार बिगड़ जा रही है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए? जो देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करे, जो देश संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, जो मुख्यमंत्री है बिहार प्रदेश के, अगर वो देश के राष्ट्रपिता को कर्मकांड कहेंगे तो अब आप बताइए हम उनको किस तरीके से, किस नैतिकता के हिसाब से बात करेंगे? एआई सबमिट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति और देश की हरित क्रांति की पहचान। आरजू जी जरा आवाज बढ़ाइएगा और मेरे भाषण देते ईयरफोन में भी दीजिए। आवाज नहीं आ रही है जी। अब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी आरजू जी बोलिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं सर। देखिए, आप सुन पा रहे हैं? यहां पे मामला यह है कि जब आप लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक पद पर बैठे हैं और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कर्मकांड कहिएगा, तो ये आपकी कैसी नैतिकता है? बात इन चीजों पर जुबान का फिसलना कहते हैं आरजू जी, चीजों पे होनी चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग। तो मैं तो ये भी मान सकता हूं ना, मैं तो ये भी मान सकता हूं कि विजेंद्र यादव जी का भी आज स्लिप ऑफ टंग हुआ है। उनको भी कहना चाहिए था कि 9वीं फेल नहीं 7वीं फेल मुख्यमंत्री है बिहार प्रदेश के। मैं तो इसको भी स्लिप ऑफ टंग मांगता हूं, सब उनका भी जुबान को फिसलना मैं मानता हूं, तो मैं मान लेता हूं। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए बात की शुरुआत कहां से हुई आरजू जी? बात की शुरुआत हुई मुख्यमंत्री को लेकर चीफ और चीफ, इससे शुरू हुई बात। उसके रिएक्शन में कह रहा हूं ना, डिप्टी सीएम ने कोई स्टेटमेंट दिया है और उसका जवाब मैं लूंगा। मैं दोनों ही भाषाओं पर डिबेट कर रहा हूं, मैं किसी एक भाषा पर डिबेट नहीं कर रहा। हाँ, मैं उसी चीज की बातें मैं कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर को लेकर चीफ की बातें हुई। जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कर्मकांड कहिएगा और हरे गमछे को लेकर 14 करोड़ बिहारियों को अपमानित करिएगा, आप लोगों से, आप बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि आप रंग में अगर भेदभाव करेंगे तो आप बिहारियों के साथ सही काम नहीं कर पाएंगे, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या कहें? आई सबमिट में अगर आप हरे गमछे को लेकर बात करिएगा और इस तरीके की बाप की बपौती, आप बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपकी भाषाई मर्यादा इतनी गिरी हुई है कि कहते हैं कि बाप की बपौती नहीं है, तो इसको चीफ ना कह के अगर हम चीफ कहें तो क्या बुरा कह रहे हैं? जो देश के राष्ट्रपति को भी अपमानित करता है, बिहार प्रदेश के अस्मिता और संस्कृति सभ्यता हरे गमछे के ऊपर भी वार करता है और बाप की बपौती कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है, आपने राष्ट्रपति कह दिया। जैसे मैं वही बोल रहा हूं, स्लिप ऑफ टंग हुई वैसे ही उनकी हुई। उनकी जानबूझ के है, स्लिप ऑफ टंग कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि उनको नहीं पता है कि वो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनको कहना क्या चाहिए, और खुद 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं। तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? 2 महीनों से ज्यादा जेल में बिताए हुए मुख्यमंत्री है, उनसे क्या कह सकते हैं? आपकी पार्टी के कितने मुख्यमंत्री रहे? आपकी पार्टी से कितने मुख्यमंत्री रहे? 2 हमारे पार्टी से मुख्यमंत्री रहे। उनकी एजुकेशन क्या क्या थी? कितने क्वालिफाइड थे? कौन कौन सी डिग्रियां थी उन पर? जब एजुकेशन ये देश कबीर का है, ये देश कामराज का है, तो ये बात सम्राट चौधरी पर लागू नहीं होती। बातें संतोष जी, मैं बता रहा हूं ना संतोष जी, आप सुनिए, ये देश में कम पढ़ा लिखा होना ये अलग चीजें हैं, ये इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी साक्षरता को फर्जी डिग्री से छिपाने की कोशिश करता है तो ये संवैधानिक मामला है और उसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए? पद पर रहते हुए आरजू खान जी, आप अब तक कोर्ट क्यों नहीं गए?
आपको इस बात की जानकारी है ना कि अब आप कोर्ट बताइए, जा सकते अब हैं बताइए और कि- कोर्ट जाने अब के बाद बताइए ना। आपको न्याय मिल सकता है। हम एकदम जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं एकदम गए? जा सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि जांच कौन करेगा? केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोर्ट में हम इनसे भारतीय क्या जनता उम्मीद कर पार्टी की सकते हैं? सरकार बैठती आप ही है। बता दीजिए, कोर्ट में कौन बैठता है? केंद्र में तो बैठी ही हुई है ना। मैं अरे तो कह रहा हूं कि आप, साथी, मैं आपसे आप कोर्ट अपना जाने जो की है बात पूरा- कर रहा हूं, आप कह रहे हैं केंद्र में कौन बैठा है? आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? मैं नहीं, कौन ही कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप कि जाइए चेक कौन कोर्ट। करेगा? अगर आपको डिग्री, सत्ता में आपको बैठे हुए डिग्री लोग को क्या इशू इसको बनाना उजागर है, करेंगे? डिग्री को मामला बनाना है और आपको ये दिलासा लेना है, डिग्री को ये इशू किसने विश्वास बनाया? लेना है कि वो विजेंद्र डिग्री ठीक है गलत, विजेंद्र तो यादव आपके जी ने पास बनाया। ऑप्शन है ना। अरे संतोष जी, हमारे पास सारे ऑप्शन है, लेकिन ये बताइए कि ये इस्तेमाल किसने किया? लगातार इलेक्शन के दौर में कौन कह रहा था 9वीं फेल, जबकि वो 9वीं पास है, और बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री चौथी फेल बना दिया, देश के प्रधानमंत्री चौथी फेल बना दिया। दरअसल गलत डिग्री अनामिका लगा जी, के वो आपसे लोग उनकी बैठे, शिकायत तो यह है जेल कि की तेजस्वी सलाखों यादव के जब पीछे है। 9वीं पास है, आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं उन्हें? और मामला जब आपके लिए डिग्री और क्लासेस का नहीं है, तो फिर उन पर ये चीजें क्यों थोपते हैं? संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर कह दिया तो आश्चर्यचकित मत हुई। अगर आप तेजस्वी जी, आदरणीय राबड़ी जी, लालू जी उनकी भाषा से परिचित होते और बिहार में जिस तरह की संस्कृति को उन्होंने जन्म दिया और जिस तरह की भद्दी बातें और गंदी बातें कहने को उन्होंने जन्म दिया और उसको लगातार पोषित किया, तो ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। जिस समय तत्कालिक राज्यपाल थे, महोदय थे, उनको लालू, उस समय राबड़ी जी ने कह दिया था कि लंगड़े की एक टांग टूटी है, मैं दूसरी भी तोड़ दूंगी। तो ये किंचित भी आश्चर्यचकित नहीं करता कि उनको चीफ मिनिस्टर कह रहे। मैं संतोष जी आपसे कहना चाहूंगी, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति और तमाम लोगों से, आप अगर उनके जो समर्थक हैं तेजस्वी जी की, उनके जिस तरह की वो गाली का प्रयोग, मतलब वो शब्द दुनिया में कोई भी पुरुष सुन नहीं सकता। आदरणीय सम्राट जी की माता जी के लिए, उनकी बहनों के लिए जिस तरह की गाली गलौज का प्रयोग और जिस तरह के भद्दे गानों का प्रयोग किया जाता है रीलों में, और वो रील चलाई जाती है और पोषित की जाती है आरजेडी से, आपकी कल्पना से परे है संतोष जी, कल्पना से परे है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक महिला होने के नाते में बर्दाश्त नहीं करती। और अगर वो आता है कभी रील पे तो लगता है कि किस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं और कहां हम जा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक ये बात सम्राट जी के विषय में, उन्होंने करमचंद गांधी जी के विषय में वो लगातार कह रहे हैं राष्ट्रपिता के, अभी आरजू, ये आपका भी स्लिप ऑफ टंग हुआ, मेरा भी हो सकता है, उनको जानकारी नहीं है। कहने से बेहतर आप इस पर काम करें कि तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं। जिस समय उन्हें जनता की लड़ाई लड़ना चाहिए, या तो अपने बेटे का सैकड़ों करोड़ के बंगले वहां पर सैनिक फार्म में जाकर बर्थडे मनाते हैं, और या तो आप आकर बंगले के लिए झगड़ा करते हैं, क्योंकि आप कभी लड़े ही नहीं अपने लोगों के लिए। आपको बंगलों के लिए लड़ना है, आपको अपने मॉल जो बनाए उनके लिए लड़ना है, आपने जो चारा घोटाले में पैसा इकट्ठा किया आपको उसके लिए लड़ना है। और आज तो संतोष जी मुझे एक और बात, गलत बयानबाजी कर रही हैं आप गलत बयानबाजी कर रही हैं, आप मुद्दों से खुद भटका रही हैं। बयानबाजी आप कर रहे हैं अर्जुन। नहीं, आप गलत मुद्दों पे बात कर रही है ना। बंगले की बात कर रहे हैं तो आइए संवैधानिक तरीके से और आके उस पर बातें करिए, हमसे डिबेट करिए। और महिलाओं के आड़ में छुपने की जरूरत ज्यादा नहीं है आपको। हमको मालूम है कि आप महिलाओं के खिलाफ क्या क्या आपकी पार्टी बोलती है। हाइब्रिड और काउब्रिड क्या क्या कहने वाले लोग, गाय का बछड़ा कहने वाले लोग, महिलाओं की रेट लगाने वाले लोग, सुबह मंगलसूत्र छीनने की बात करने वाले लोग महिलाओं की बात करेंगे। आप मत करिए ऐसी बातें, भारतीय जनता पार्टी से ये शोभा नहीं देती है। आप ऐसी बातें मत करिए, भारतीय जनता पार्टी से शोभा नहीं अपनी बात को एक एक करके रखिएगा। आरजू जी, आपका समय, आपने अपने समय पर अपनी बात रखी। एक बार अनामिका जी की बात खत्म होने दीजिएगा, उसके बाद आसिफ जी के पास आऊंगा। जब कह दिया कि किसी भी मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिलेगा तो किस तरीके से, किस अधिकार से है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा तो किस अधिकार से वो मिला है माननीय नीतीश कुमार जी को बंगला? आप इस पे बातें करिए ना, आप बातें करिए इस पे भी। आरजू जी, उस पर भी आऊंगा, खाते में कर डालिएगा, क्योंकि तस्वीरें जो इस समय स्क्रीन पर चल रही है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो 1,90,000 बची हुई राशि एक एक करके आरजू जी, एक एक करके आज अनाउंसमेंट करके जाए। महिलाओं की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इनको ये चीज कहना चाहिए। आज लगातार 3 महीनों से ये बातें कह रहे हैं। आप दोनों लगातार बोलेंगे ना, मुझे समझ कुछ आ रहा है ना दर्शकों को समझ रहा है। एक बार आरजू जी, एक बार हरा गमछा लहराते हुए इन गालियों को, रीलों को सुनिए। मैं आपसे एक बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रही हूँ, एक बार आरजू जी, आप मुझे बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति लग रहे हैं। आरजेडी से पहली बार मैं देख रही हूँ कि कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आपके यहाँ से तो ऐसे प्रवक्ता आते हैं
कि पर्सनली हम ही से कुछ भी उनका जो मन अगर करता है आप पसंद गलत करते हैं। बयानबाजी एक करिएगा तो बार मुझे को टोकना सुनिए होगा। एक बार कह रही हूं मोहतरमा मैं, मुझे एक बार। टोकना होगा चीफ आपको। तो संतोष महिलाओं जी के आड़ में बहुत आप है। मत छुपिए। चीफ मिनिस्टर तो बहुत आप भारतीय अच्छा है। जनता पार्टी की कुछ भी नहीं संस्कृति है। पूरे देश को पता ठीक ठीक है, है। मैं आसिफ जी की महिलाओं तरफ जा के रहा आड़ में आप किस हूं, तरह से आऊंगा चुप आप रहे लोगों हैं? के पास जब आपका अपना समय हो उसमें बात को रखिएगा। आप अगर इतनी मैं महिला आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं, बाकी सभी की आवाज डाउन रखिएगा। आसिफ जी को स्क्रीन पर रखिएगा। आसिफ जी, ये सच नहीं है कि गमछे लहरा लहरा कर गाने बनाए जा रहे हैं और वो गाने अश्लील हैं। इतने कि आप बर्दाश्त नहीं मैं कर उसको हरा भगवा कोई कलर देना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि अश्लील गाने गमछे लहराकर बने हैं। इतनी भद्दी गालियां। दूसरी चीज, माँ और बहन को उनकी मृत्यु- अनामिका जी आप अपने समय पर बात को रखिएगा। दूसरी चीज, जो भाषा मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई, कांग्रेस के आरजेडी के साथ खड़ी है उसमें। देखिए, मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहली बात कि जो गानों में द्विअर्थी गाने आ रहे हैं, संवाद आ रहे हैं, अश्लीलता आ रही है। मैं भोजपुरी भाषी हूं और मुझे बड़ा दुख होता है भोजपुरी के उन गानों को सुनकर। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। मैंने अपनी मां से पहला संवाद भोजपुरी में किया था। मैं भोजपुरी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इसका कसूरवार कौन है? तेजस्वी यादव है क्या? मनोज तिवारी के भी गाने उठा के देखिए तो ऐसे ही मिलेंगे। दूसरी पार्टियों में भी जो अगर भोजपुरी के कुछ गायक वायक हैं, हो सकता है हमारी तरफ भी कुछ हो, उनके भी गाने उठाइए तो उसी तरह के मिलेंगे। ये जो गीत लिखने वाले हैं, ये जो गाने वाले हैं, हम लोगों ने तो कई बार मांग की कि भैया इस पर कठोर कानून बनाइए। इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल आप देखिए, यहां तो पटना में एक शौक है, ट्रैक्टर पे लगा लेता है सब वो साउंड बॉक्स, और भद्दे गाने सड़क पर बज रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, महिलाएं जा रही हैं, और द्विअर्थी गाने और तेज आवाज में वो लोग बजाते हैं। इसके लिए किसी एक को आप कसूरवार ठहरा ही नहीं सकते हैं। ये गाने लगभग हर दल के समर्थक बजाते हैं, हर दल के समर्थक सुनते हैं, और इस तरह के गीत गाने वालों का नाता लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों से है। उसमें शायद हमारी पार्टी भी बरी नहीं होगी, भाजपा भी बरी नहीं होगी, बाकी कोई बरी नहीं है। क्या किया सबने मिलकर? क्यों नहीं बना इसके खिलाफ कोई कठोर कानून? तो इसके खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। दूसरी बात, बहन अनामिका जी कह रही थी हरा गमछा। देखिए, हरा भगवान शिव का पसंदीदा रंग है। भगवान शंकर को सबसे ज्यादा कोई रंग अगर पसंद है तो हरा। सुनिए मुझे भी नहीं पता है। अनामिका जी, आप विषय से विषय अरे आप बोल लीजिए। अनामिका जी, नहीं, जब मैं बोल रही थी तब आरजू जी बोल रहे थे। इतना तो गुस्सा मैं मत बोल- होइए। लेकिन अनामिका जी, असिनाथ तिवारी जी नहीं बोल रहे थे ना, वो उस तरह से डिबेट नहीं करते। ठीक है, मैं बाद में जवाब दूंगी। जी आसिफ जी। मैं तो बीच में बोलता ही नहीं हूं, जी। बड़ी प्रेम से आपको सुन रहा था। तो जो हरा रंग है भगवान शिव को बहुत पसंद है। हरा रंग किसी धर्म का रंग नहीं है, वो हमारे भगवान शंकर का सबसे पसंदीदा रंग है। इसका भी आप लोग ख्याल रखिए। इस तरह से भगवान शिव को अपमानित मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है। ये दूसरा, अब जो बात आई जिस पर डिबेट है, ये डिबेट चली गई विजेंद्र बाबू के बयान पर, 9वीं फेल, 7वीं फेल, प्रधानमंत्री की डिग्री कोई पूछ दे तो। आपने एक बात कही बीच में संतोष जी कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए। मैं बता रहा हूं, लोग कोर्ट गए। उत्तर प्रदेश का एक लड़का है अहमद खान और रांची का एक लड़का है नलिन नरोत्तम मिश्रा, ये दोनों लोग कोर्ट गए। इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी की, बहुत पहले की बात है, कि डिग्रियों की जांच की बात कही। कोर्ट ने कहा ये सब डिग्रियों की जांच का कोई मसला नहीं है, इस तरह के मुकदमे हम नहीं सुनेंगे। ठीक इससे पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री थे सोमनाथ भारती, जब उनकी डिग्री का मसला कोर्ट गया तो बाजाप्ता उनको पुलिस हिरासत में बिहार के भागलपुर तिलका माझी यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहां से ओरिजिनल डिग्री गई उनकी, तब उनको जमानत मिल पाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मामले में, स्मृति ईरानी जी के मामले में कोर्ट का रवैया ही बिल्कुल उलट गया। किस कोर्ट पर भरोसा कीजिएगा? सारी चीजें इस तरह से गड़बड़ हो गई हैं संतोष जी की कोई सीधी लकीर बची नहीं है कि आप एक ओर पर हैं तो छोर पर पहुंच ही जाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुश्किल ये आ रही है। अब मैं आता हूं भाषाई मर्यादा पर। मर्यादाओं का टूटना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का नेता कोई बोले, चाहे किसी दूसरी पार्टी का नेता कोई बोले। हमें व्यक्तिगत सम्मान सबका करना चाहिए। हमारा राजनीतिक विरोध है सम्राट चौधरी जी से, हम करेंगे। सम्राट चौधरी जी की नाकामियां गिनाएंगे और जम के गिनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, इसमें 100 नाकामियां हैं इस सरकार की जो हम एक झटके में गिना सकते हैं। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मूर्ख मंत्री कहा गया। भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा वो इस दुनिया में नहीं है। यह भाषाई मर्यादा पहली बार नहीं टूटी है, लेकिन इसका टूटना अच्छी बात नहीं है और इसका समर्थन अच्छी बात नहीं है। हम सब एक दूसरे का व्यक्तिगत सम्मान करना सीखें और राजनीतिक जमीन पर आकर राजनीतिक मुद्दे उठाएं।
सरकार की नाकामियां उठाएं। मैं तो फिर कह रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 20 साल में नीतीश सरकार की इतनी नाकामियां आ जाएंगी, और सम्राट चौधरी जी भी उन विषयों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम इस पर विमर्श करें तो ज्यादा अच्छा है। महेश जी, अगर भाषाई मर्यादा इधर से टूटी है तो भाषाई मर्यादा आपकी तरफ से भी टूटी है। आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनकी डिग्री पर बात करे तो आप उनकी डिग्री पर चले जाते हैं, उनकी क्लास पर चले जाते हैं, 9वीं फेल कहने लगते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता? नहीं, देखिए संतोष जी, जिस तरीके से एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी हैं और तेजस्वी यादव जी भी हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके का भाषा का प्रयोग एक बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी ये लोग इसी तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे ये मसला नहीं है भाई, आपको क्यों नहीं समझ में आता है? आपको विपक्ष में जनता ने इसलिए बैठाया है कि जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन आप लोग सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ जाते हैं। आप उनके नीतियों पे सवाल करिए ना, आप उनके जो नीति निर्धारण कर रहे हैं उस पे सवाल करिए ना। उस पे तो आप करिएगा नहीं, इसलिए नहीं करिएगा कि आप स्टडी करते नहीं हैं। नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं करिएगा कि आप जनता के बीच होते नहीं हैं। मुद्दे को भटकाना है, इसीलिए बंगले पर आना है, इसीलिए सुरक्षा पर आना है। जो सुरक्षा कम की गई है या जो बंगला चेंज किया जा रहा है, 10 सर्कुलर रोड का जो विवाद चल रहा है, वो दोनों इसीलिए क्योंकि मुद्दे को भटकाना है। देखिए बंगला जहां तक सवाल है संतोष जी, आपको भी पता है ये किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और जिसको अलॉट होता है उसको मिलता है। जिनका दिन खत्म हो जाता है फिर विभाग नोटिस देती है, उनको खाली करना होता है। तो यही तो है इसका। अब ये लोग बंगला से बहुत ज्यादा मोह हो गया है तो इन लोगों का मसला है। और जहां तक आप कह रहे थे इन लोगों को सिर्फ राजनीति करना है, इन लोगों को जनता के हित के लिए कोई सवाल बता दीजिए पिछले 6 महीने में कि तेजस्वी यादव तो हमको लगता है कि 6 महीने में एक आध महीना भी बिहार में नहीं रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हाउस चल रहा था, उसके बीच में टूर पे निकल गए। तो ये ऐसे लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, गैर जिम्मेदार लोग, जिनको अपनी जिम्मेदारी तो समझ है ही नहीं। एक केके लाल जी से रिएक्शन ले लूं, उसके कुछ बाद नहीं पता है। उसके बाद आरजू जी आपकी तरफ आऊंगा। ये सिर्फ हल्ला करने के लिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अनर्गल बयान करते रहना है। सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, क्या आरजेडी के तरफ से लिखित में सिक्योरिटी वापस किया गया है क्या? ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट का मामला है। इन लोगों को सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करना है। इन लोगों को इस देश की और इस राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ हल्ला करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री से, जनता के हितों का सवाल बता दीजिए। मैं उसके बाद मुझे केके लाल जी के भी पास जाना है। सवाल लीजिए आरजू जी जल्दी से। अच्छा, ये मुझे, अब मैं संवैधानिक दायरे के अंदर आ रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि इनको क्या है, इनके पास तो मुद्दे नहीं है, हमारे मुद्दे आप चुराते हैं। मैं तो कह रहा हूं 1,90,000 महिलाओं के खाते में कब डालिएगा, अनाउंसमेंट करिए, तो आपको सुनाई नहीं देता है। हमने कहा कि हमारे हिसाब से आपने वृद्धा पेंशन शुरू किया, उसको फिर बंद कर दिया। वृद्धा पेंशन कब दीजिएगा उसको बताइए। तो आप कहते हैं हरा गमछा, आप कहते हैं बंगला खाली करो, आप कहते हैं सिक्योरिटी घटा दो। अच्छा, अब मैं संवैधानिक दायरे में आता हूं। यह बताइए, पटना हाईकोर्ट का आदेश कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई आवास बंगला नहीं दिया जाएगा। तो आप बताइए कि नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड क्यों मिला? सवाल इस पे होना चाहिए। स्पीकर आवास जो था आपने मंत्री को क्यों दिया? दूसरा सवाल यह है, इसका भी मैं जवाब आपके माध्यम से चाहूंगा। और 5 देश रत्न मार्ग डिप्टी सीएम के लिए था, वो एक अड़े मार्ग सीएम हाउस में मिला लिया गया क्यों? किस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत? ये आप बताइए। जो मंगला मिला है राबड़ी देवी जी को, वो फिर से एक बार बोले, छोड़ दिया गया। वो इनको पता ही नहीं है जो डिप्टी सीएम का आवास था, किसको आवंटित किया गया? मैं ये सवाल ये है, किसके लिए? मंत्री के लिए हुआ या नहीं? उसको लेकर दोनों जो डिप्टी सीएम है उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप आना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं। वो उनका आपसी मामला है। आपने सवाल उठाया कि वो छोड़ देना है, उन्होंने छोड़ दिया। आपकी बात को बड़ा करते हुए डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री ने वो छोड़ दिया।
आज भी नहीं संतोष जी, वो आज भी सीएम हाउस के नियंत्रण में है। और एक चीज है मैं बताऊंगा। अब ये बताइए कि देश का सबसे बड़ा बंगला जो है वो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास। और ये भी आप हमको बताइए कि जीतन राम मांझी, जिस तरीके से आप लोग हम लोगों को कहते हैं कि एक ही परिवार में 51 लोगों को सुरक्षा दे गई है, तो क्या हम दीपक प्रकाश की तरह हैं क्या, कि किसी पद पर नहीं बने हैं लेकिन उनको आप सब कुछ देंगे? चलिए इनका जवाब दूंगा, लेकिन मैं केके लाल जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद अनामिका जी कुछ कहना चाह रही है। केके लाल जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। बहन को, बहू को देंगे, केके लाल जी, दामाद को देंगे। दरअसल मामला बंगला, उसके बाद सुरक्षा, और उसके बाद तेजस्वी यादव का पटना में लैंड होना और एक स्टेटमेंट दे देना, चीफ मिनिस्टर के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर देना, सियासत भड़क गई। यही मुद्दे हैं बिहार में। संतोष जी, मैं ये कहूंगा कि भाषा की मर्यादा का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। वो सत्तारूढ़ दल हो, मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, प्रतिपक्ष के नेता हो, विरोध आप कर सकते हैं। आप देखिए शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत हुई कि सम्राट चौधरी जी ने कहा कि बांग्ला किसी की बपौती नहीं है। तो बपौती शब्द को मुख्यमंत्री के मुंह से कहना शोभा नहीं देता है। एक उसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा हमसे कोई बांग्ला खाली करवा के देखे, पुलिस आएगी तो मैं खाली करूंगा। वो भी भाषा की मर्यादा का पालन नहीं किया गया। आज तेजस्वी यादव ने भाषा की मर्यादा की सीमा को और पार कर गया कि भाई चीफ मिनिस्टर कह दिए। इसके बाद विजेंद्र यादव जी ने कह दिया कि 9वीं पास है। इस तरह की बातें कहना सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो शोभा नहीं देता है। राजनीतिक विरोध अलग जगह है, लेकिन मर्यादा का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बांग्ला आवंटन को लेकर के मैं ये कह रहा हूं कि राबड़ी देवी प्रतिपक्ष की नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रख रहे हैं। अब ये हुआ कि भाई उनको 29 हार्डिंग रोड सीट आवंटित किया। इसको कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का विषय प्रतिपक्ष की नेता ये जो है राबड़ी देवी को नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकारी बंगला है, खाली करके चला जाना चाहिए। कोई विवाद का मुद्दा नहीं था। इस विवाद को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर ये बात करूंगा कि आवास का आवंटन में पारदर्शिता दिखनी चाहिए। अभी आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष है प्रेम कुमार जी, वो जो मंत्री का जो बंगला था उसी में रह रहे हैं, वहां बोर्ड लगा हुआ विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष का जो कर्नाटकी मुद्दा था, आवास था, वो निशांत कुमार को आवंटित कर दिया गया। अब देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के मेंबर हैं, वो भी पटना में आवास रखे हुए हैं। संजय कुमार झा हैं राज्यसभा के मेंबर, वो भी यहाँ है। ये नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष हो गए, उनका भी बंगला यहाँ पर है। शाहनवाज हुसैन है, मंगल पांडे है, आखिर या नीतीश कुमार है। उस समय नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय प्रावधान था कि पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो आजीवन आवास मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा के अनुसार से, एक अन्य मार्ग के बगल में बंगलो था, उसको अपनी इच्छा के अनुसार से बनवाया, जा करके सुपरविजन किया और अब सब कुछ उसने कराया। अभी नीतीश कुमार उसी बंगलों में रह रहे हैं। रही आप उस बंगले में, कोई बात नहीं है। प्रावधान ये है कि अगर बंगला में आप रहते हैं, किराया देते हैं, तो ठीक है, किराया देके आप रह सकते हैं, लेकिन ये पारदर्शिता दिखनी चाहिए। लेकिन केके लाल जी, राज्यसभा का कोई सांसद होता है, उसको एक आवास तो केंद्र सरकार देगी, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो उसको आवास दे सकती है। ये तो नियम है। अगर राज्य सरकार चाहे तो, राज्य सरकार ने चाहा उनको आवास दिया, दूसरा उनका सिक्योरिटी का थ्रेड है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे थे राज्य सरकार दे सकती है, तो ऐसी कोई वजह बताई जानी चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता को वो जो अभी आप अंतिम बंगला में जिसमें रह रहे हैं उसको खाली करके 29 हार्डिंग रोड में जाना होगा। ये भी बताना होगा आपको, क्यों, आखिर क्या वजह है। लोग जानना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं, राजनीतिक मुद्दा ना बने। ठीक है, प्रावधान है, सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, आप जिसको चाहे बंगला दे सकते हैं। आप विधायक नहीं भी हैं तो मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो किराया में देके मकान रह रहे हैं। 41,000 42,000 रुपए किराया देते हैं और वो बोलते हैं कि जब प्राइवेट मकान में भी हमको देना पड़ेगा तो उसे अच्छा है कि ये बंगला रखे। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी सरकार की तरफ से दिखनी चाहिए कि अनामिका जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, अब समय मेरे पास कम है, सभी मेहमानों के पास एक मिनट।
जल्दी से। कितना हास्यप्रद लगता है जब बार बार कहा जाता है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी देश के सबसे बड़े बंगले में रह रहे हैं। जब सीएम हाउस बनाया गया बिहार का, तो ये तो हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है कि हमारे बिहार के सीएम के पास देश का सबसे बड़ा बंगला है। जब ये बनाया गया था तो इसलिए नहीं बनाया गया था कि सम्राट जी इसमें रहेंगे, या उन्होंने इसका आकार बना लिया। आरजू जी हंसने से पहले याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी, नीतीश जी के बार बार कहने के बाद भी 1 साल का समय दिया गया था, तब राबड़ी जी ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था। तब वो छोटा था क्या? उसके बाद वो बड़ा किया गया क्या? एक विषय। दूसरा विषय, आप बार बार कह रहे हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ये बताइए समय कम है आरजू जी, अब समय कम है मेरे पास, आपके पास आऊंगा रिएक्शन लेने, समय कम है। जगह से 2 शब्द बोल दीजिए। दिसंबर में कहा गया, अप्रैल में कहा गया, उनको बार बार बहुत सम्मान के साथ संतोष जी कहा जा रहा है कि उस बंगले को खाली कर दें, और मुझे समझ नहीं आता कि उसी टाइप का जब दूसरा बंगला दिया जा रहा है तो निसंदेह वो किसी की तिवारी जी जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। किसी की भी विरासत नहीं है, प्लीज, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और आपके पास जब मुद्दा नहीं है तो अपने समर्थकों से भावुक अपीलें करके आप इस तरह के अनर्गल चीजें मत करिए। अनामिका जी, मेरे पास समय बहुत कम है, अपने अपने समय पर सभी नहीं है। असितनाथ तिवारी जी, बंगला भी किसी की बकवाती नहीं है। मैं बंगले के विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर चर्चा चाहता हूं जिसमें एमटीआई मल्टीपल क्वालिटी इंडेक्स में बिहार भारत में नंबर 1 पर है, जिसमें बताया गया है कि 33.76% लोग बहुआयामी रूप से गरीब हैं, 78% स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। अरे मैडम सुन लीजिए ना, उन्हीं को बुलवा लीजिए। क्या आज इस विषय पे बात हो रही है? अनामिका जी, मेरे पास बहुत कम समय है, किसी मेहमान का समय चला जाएगा, प्लीज। असितनाथ जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यही आदत है भाजपाइयों की, क्या कीजिए। 2489 पीएससी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मात्र 533 अभी चल रहे हैं, फंक्शनल है। 49% डॉक्टरों की कमी। अनामिका जी सुन लीजिए अपनी सच्चाई, आप लोगों की पूरी नाकामी की पोल खुलेगी, आपके चिल्लाने से नाकामी नहीं खुलेगी क्या? कितना चिल्ला लीजिएगा, मुझसे ज्यादा चिल्लाइएगा। नाकाम सरकार रही है 20 सालों में बिहार को। महेश जी जल्दी से अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा, मेरे पास समय कम है। आवाज सभी की डाउन, चिल्लाना नहीं। महेश जी प्लीज, भाजपाई गुंडा बाकी सभी की आवाज डाउन। महेश जी की स्क्रीन को, महेश जी की आवाज स्क्रीन पर रखिएगा। संतोष जी, जब पहले से विषय वस्तु तय होता है तो सारे प्रवक्ताओं के लिए समान नियम होना चाहिए कि सब लोग अपने विषय पे और विषय पे ही चर्चा करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी आकर बोल देना है अपना विषय। इसका मतलब ये साफ है कि इन लोग अपने विषय पे जवाब देने के लिए नहीं तैयार हैं। आरजू खान जी कह रहे थे कि 5 देशरत्न मार्ग और 1 अन्य मार्ग को मिला लिया गया। अरे भाई, 3 दिन पहले ही इस नोटिस को रद्द कर दिया गया है। आप हल्ला आज कर रहे हैं, इसलिए आप अपडेट नहीं है। आप प्रवक्ता आकर यहाँ बैठते हैं और ज्ञान देते हैं। इनके विपक्ष के नेता एक भी कोई बिहार में रहते नहीं है, सब बिहार छोड़ के गायब रहते हैं और आराम से ऐसो आराम के जीवन जीते हैं। और ये लोग सिर्फ आकर यहाँ टीवी पे बैठ के हल्ला करते हैं। जनता के हितों पे कभी तो आप सवाल करते नहीं है, आप तो सिर्फ हल्ला करने के लिए सिक्योरिटी के लिए आपको हल्ला करना, यही तो आपकी नीति रही है। भाषा की मर्यादा का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विरोध जरूर करिए, विरोध का स्वागत है, लेकिन भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आवास के मामले में जो पारदर्शिता दिखनी चाहिए, सरकार को हर एक